अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती जा सितारा में बाख़बीर सादा जा खोड़ सारा सलाम क़बूल कंदा। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असांजे शो में असां हर हफ़्ते हिकिड़े नए सितारे जो तव्हांजे अॻियां इंट्रोडक्शन कराईंदा आहियूं ऐं उहे सितारा उहे वाक़ई में सितारा चवराइण जे लाइक़ु हूंदा आहिनि, छो त हुननि जे ज़िंदगीअ जा जेके कारकर्दगियूं हूंदियूं आहिनि, जेके हुननि जा कम हूंदा आहिनि, उहे सराहण जे लाइक़ु हूंदा आहिनि। असां अॼु जंहिं वटि जंहिं ऑफिस में मौजूदु आहियूं, उहा घटि उमिरि में तमामु खोड़ सारा कमु करे रहियूं आहिनि ऐं तमामु वॾियूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियूं संभाले रहियूं आहिनि। कैंडिडेट आहिनि कैंडिडेटेड MPA आहिनि GDA ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जूं ऐं कोरंगीअ जी जेका लेडीज़ विंग ब्रांच आहे उन जूं प्रेसिडेंट बि आहिनि ऐं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ एंटी करप्शन जूं मेंबर आहिनि ऐं कराची राब्ता कमेटी जूं बि मेंबर आहिनि। इहो तमामु वॾो तवील इंट्रोडक्शन इन जो इन करे आहे छो त उन्हनि वाक़ई में पंहिंजी लाइफ में एॾा वॾा कमु करे रहियूं आहिनि। इन खां अलावा बि हीअ त न उनजो अधु खां अधु इंट्रोडक्शन बि न आहे। हाणे तव्हांखे वधीक इंतज़ारु कोन था करायूं, असां मौजूदु आहियूं मैडम उस्मा फारूकी साहिबा जी ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है आपकी आजकल? बड़ी मसरूफियात हैं और आपका टाइम मुझे पता है कि हमें कितनी मुश्किलों से मिला है, बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है और कम उम्र में आपने बड़ा बिजी शेड्यूल बना लिया है अपना। बस बन गया है। मैडम, हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि हमारी सिंध को इस तरह की औरतें मिल रही हैं और वो इतनी मेहनत और जद्दोजहद से अपना काम कर रही हैं। ये हमारे सिंध के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं एक औरत के हवाले से बड़ी इंस्पायर हूँ आपकी पर्सनैलिटी से, और आप जैसी पर्सनैलिटीज़ ही हमारे लिए, जो हमारी औरतें हैं उनके लिए एक मिसाल कायम करती हैं। हमारे सिंध में जो लेडीज़ हैं उनके लिए आप जैसी लेडी एक इंस्पिरेशनल रही हैं और रहती आई हैं शुरुआत से लेकर ही। जो एक जोश वाली और हिम्मत वाली खातून होती हैं, उनकी एक अपनी चैलेंजेस होते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने जब इस फील्ड में कदम रखा तो आपके लिए सबसे बड़ा और पहला चैलेंज कौन सा रहा? इस फील्ड में कदम रखने के बाद चैलेंजेस आए। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको लाइट डाउन करना, लव करना, ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। बट अगर लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो वो लाइफ, मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ है। क्या बात है, लाइफ चैलेंजेस का ही नाम है और मुझे भी चैलेंजेस दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे चैलेंज जो हैं वो भरपूर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, हिम्मत से मैंने उनको चैलेंज को अवेल किया है और मैं कहती हूँ अवेल ही करना हो गया है ये, और कामयाबी है, लक शुक्र आज कामयाब हो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का करम है। अल्लाह आपको और आगे भी कामयाबियाँ अता फरमाए। आपकी इस फील्ड में आने के हवाले से आपकी एजुकेशन भी यही रही है या अक्सर लोग एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उनके शौक़ और इंटरेस्ट डेवलप होते हैं कि अब मुझे इस फील्ड में जाना है? नहीं, एजुकेशन कंप्लीट मैंने की भी नहीं थी और मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। यस, अर्ली मैरिजेस, आपको पता है हमारे सिंध में हैं ये चीज़ें। और मैंने शादी के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अच्छा। यस, और बस ये मेरा शौक़ था, सियासत मेरा शौक़ था। मैंने अब इसको कहते ना कि शौक़ की कोई उम्र नहीं, शौक़ का कोई ज़ौक़ नहीं, तो ऐसा ही रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। और ये बड़ी बात है कि आपने कम उम्री में अपने शौक़ को दरियाफ्त कर लिया। लोगों को उम्र गुजर जाती है ये पता करने में कि एग्जैक्टली हमारा पैशन और शौक़ किस फील्ड में है और क्या करना है। आप जो है, मैंने आपकी इस काफ़ी इंट्रोडक्शन में बातें बताई और आप जो है प्रेसिडेंट हैं, मेंबर हैं लेडीज़ कमेटी की, तो कोरंगी की आप लेडीज़ विंग की आप प्रेसिडेंट हैं। ये ख्याल आपको आया या आपकी किसी मौसम ने आपको बताया कि ये इस तरह का काम आप शुरू करें? नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया पब्लिक ने, बड़ी मोहब्बत और बड़ी रिस्पेक्ट मुझे यहाँ से मिली। इससे पहले भी मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लिए बहुत
काम किया है। पहले मैं सेंट्रल में भी कर चुकी हूँ, लेडीज़ विंग बना चुकी हूँ सेंट्रल में, फिर मैंने साउथ में लेडीज़ विंग बनाई। फिर मैंने ये सोचा कि, और मुझे ये एडवाइस की गई, मेरे सीनियर्स की एडवाइस थी कि आपने नेक्स्ट इलेक्शन भी वहीं से कंटेस्ट करना है, तो आप वहाँ जाके वर्क करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये भी है कि कुछ यहाँ मसले मसाइल लेडीज़ के हवाले से ज़्यादा हैं। मुझे ये फील हुआ कि शायद मेरी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से आपको पता है यहाँ पर छोटे छोटे से डोमेस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो एक आप रूम में बिठा के दोनों कॉम्पिटिटर को बिठा के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। ये बहुत मुझे खुशी हुई दिली है एक औरत होने के नाते कि आप जैसी औरतें कुछ सोचती हैं इस हवाले से। वरना हमारे मुल्क, जी बिल्कुल, वरना हमारे मुल्क की औरतों ने तो जैसे कहते हैं कि आसरा ही फल दिया था कि अब हमारा कोई सोचने वाला नहीं है और अब हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये उनके लिए एक उम्मीद है जो आप जैसी औरतें इस तरह का काम कर रही हैं। मैं समझती हूँ वाकई में अमूमन औरतें अपने लिए नहीं सोचती, ऐसा ही है। औरतें सबके लिए सोचती हैं, अपनी फैमिली के लिए और औरतों के लिए भी तो सोचना ज़रूरी है। मगर मैं ये कहूँगी कि सबके लिए सोचें, बट अपने लिए भी सोचें। जी, ये बहुत, जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो किसी के लिए नहीं सोच सकते। बिल्कुल 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 सही, बड़ी बात की है आपने। और एक किस्म का मैसेज भी है। अच्छा, आप के जो पैदाइश हुई आपकी और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ पर हुई, किस इलाके में? कराची में ही आप पैदा हुई हैं? कराची में ही मैं पैदा हुई और कराची में ही पली बड़ी, यहाँ पे ही एजुकेशन मैंने हासिल की। और नाज़माबाद के एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद थे। और आपके सिबलिंग्स कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। जी, 4 बहनें हैं, हम 4 भाई। चलिए, रेशो इक्वल रखा है आप। चलिए, अच्छी बात है। आप फिर बचपन से ही और इस तरह की पुरजोश खातून रही हैं और अलग सोचने, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली हैं, या ये अब आके आपको कुछ असरात हुए? नहीं, हकीकतन बताऊँ तो मैं बचपन में बहुत शाय थी और शरारतें भी बहुत कम थी। मगर जब अपने बहन भाइयों के साथ मिल जाया करती थी, सुफियान जो मेरे भाई हैं उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी, मुझसे छोटे हैं। उनके साथ मिलके अक्सर मेरी नानी जो है वो सक्कर से बिलोंग करती हैं, वहाँ बगीचों में बड़ी शरारतें की हैं। अच्छा। बगीचों में बड़े फूल तोड़े। अच्छा। मगर वैसे शोर शराबे से थोड़ा दूर रहने वाली, कम बोलने वाली, इस तरह की पर्सनालिटी थी मेरी। बस फिर शादी हुई और हस्बैंड जो है वो बड़े जॉली टाइप के, तो बस उन्होंने बोलना सिखा दिया। सही। तो अच्छा, तो शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी। अक्सर यही होता है कि कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो लेकिन जब एक औरत कामयाब होती है तो इस बात का मैं यकीन रखती हूँ कि उसके पीछे भी एक या बहुत सारे मर्दों का हाथ होता है, जिसमें उनके वालिद, भाई और हस्बैंड शामिल होते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं और ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपको परमिशन ना दें तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपके पेरेंट्स आपको परमिशन ना दें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे वालिदैन का, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का भरपूर हाथ होता है आपकी सक्सेस में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। और मुझे घर से परमिशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आज यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। और इस काम के अलावा आपकी और हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ अगर कहें तो लॉन्ग ड्राइव है। अच्छा। ड्राइव मैंने अभी रिसेंटली सीखी है और बड़ी लाइटली मैं ड्राइव करती हूँ, ये मेरी हॉबी में आ जाता है। और अक्सर वॉक कर लेती हूँ, सॉन्ग भी सुन लेती हूँ, और बच्चों के साथ कहीं आउटिंग पे जाना मेरी हॉबीज़ में से एक अच्छी, बड़ी प्यारी सी हॉबी है। कि आप मतलब काम, प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी पूरा टाइम दे रही है। ये मैनेजमेंट एक स्किल है जिसकी वजह से शायद आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। ये मैनेज करना ही बहुत देखें, आपकी लाइफ में रूल्स होने और मैनेजमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे और मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सब अनबैलेंस हो जाता है, उससे ट्रबल बनती हैं, उसमें रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस देती हूँ सबको कि लाइफ में रूल्स बनाएं रिलेशनशिप बचाने के लिए। तो क्योंकि प्रायोरिटाइज इंसान करता है ना, प्रायोरिटाइज देनी चाहिए, और ख़ासकर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं उनको लाजमी देनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ के होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, प्रायोरिटीज देनी चाहिए, तो आप सक्सेसफुली रिलेशन भी रख सकते हैं। जी, ठीक है। और आप
लिखती हैं कुछ शायर व शायरी? मैंने लिखा है काफ़ी, और अचानक से मैं लिख भी लेती हूँ। अचानक से मैंने कभी भी स्पीच जो है वो कभी रीड करके नहीं की। अच्छा, वो खुद आप अपना? मैं खुद जो जिस वक्त एट पॉइंट होता है, जो पॉइंट है, जो आपका मौजू चला है, जिस एजेंडे पे बात हो रही है, उसी वक्त जो आपके माइंड में आया वो आपने इज़हार ख्याल कर दिया अपने लोगों से। अदरवाइज लिखा है मैंने। लिखती हैं? लिखा है। बचपन में कभी शेर व शायरी शुरू की थी। अच्छा। अम्मा ने डायरी लेके फाड़ दी थी। फाड़ दी थी? शेर व शायरी क्यों कर रही है भाई? तो वो जो एक शायर अंदर का शायर है वो अभी भी तो होगा ना? नहीं, आज कर दी है, अभी फील नहीं होता कि कुछ लिखी? अब उसे पढ़ती है ला दिया है। पढ़ती हूँ अपनी आर्मी के लिए, मैं अक्सर कुछ ना कुछ लिख देती हूँ क्योंकि वो हमारा प्राउड है। कौन से शायर हैं जो आप ज्यादातर पढ़ती है? शायर में आप कह सकते हैं इल्हाम इकबाल, बड़ी बेहतरीन शायरी, बड़ी पुरजोश शायरी, पुरजोश और बहुत कम समझ में आने वाली कम समझ में आने। लेकिन आपकी हिम्मत देखे मुझे लगता है आप उस शायरी से आपको ये हिम्मत मिलती है कि और आगे बढ़ना है और अपने। देखें, लफ्ज़ों की समझ अगर आपको है तो आप चंद लफ्ज़ों में समझ जाते हैं। अगर आपको लफ्ज़ों की समझ ही नहीं तो आपके सामने पूरी डायरीज खोल दी जाए, आप तब भी अनजान रहेंगे। अच्छा, आपके वालिदैन कि आपके इस फील्ड में आने के बाद आपकी सपोर्ट, क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपकी मदर ने आपकी शायरी तक पाली, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मदर ने बोला हो कि नहीं ये बड़ा रिस्की प्रोफेशन है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा आजकल काम कोई अच्छा करता है तो उसको थ्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसा है, ये भी होता है हमारी सोसाइटी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात ये कहूँगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऐसी इज़्ज़त और बाकिरदार जमात है कि इस पार्टी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है और ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो निशान ही फूल है और प्लीज़ आपका पैगाम ही मोहब्बत है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और जो लोग आवाम को और मुल्क को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, हाँ, उनके साथ हमारी थोड़ी अनबन रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका कोई इस तरह का मैसेज के मतलब, क्योंकि अब उनको ज़ाहिर तालीम की तो कमी है तभी वो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप इस पोस्ट पर हैं कि आप अपनी कौम के बिहाफ पर उनको किसी किस्म की वार्निंग या कुछ कह सकती हैं। लेकिन तालीम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं कहती हूँ। मगर मैंने ऐसे भी लोग देखे जो वेल एजुकेटेड हैं और बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े मनसब संभाले हुए हैं, मगर उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। आप मुहिब्बिल वतन कहलाते हैं तो मुहिब्बिल वतनी लाएं भी अपने अंदर। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप अपने छोटे काम को ही बड़ा करके परफॉर्म कर सकते हैं किसी की खिदमत करके। ये बड़ी आपने हाईलाइटेड बात की है और बहुत पावरफुल मैसेज है। और देखिए, हमारे पास सीट्स हैं, हमारे पास पावर है, तो ये पावर्स हमें क्यों दी गई हैं? ये सीट्स क्यों हैं? ये सीट्स आवाम के लिए हैं, ये पावर हमें आवाम के लिए दी गई है। मैं ये समझती हूँ मेरे पास अगर कोई आता है अपनी प्रॉब्लम के लिए तो मेरे ऊपर ये अल्लाह का ख़ास करम है और पीर साहब की मेहरबानी है कि हमें उन्होंने इस काबिल समझा। हमारे सरदार अब्दुल रहीम सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत नाइस पर्सनालिटी हैं, उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज उन्होंने हमें इस सीट पे बिठाया हुआ है और हमारे वर्क से बहुत मुतमईन है। तो यह आपके पास अल्लाह की एक, मैं कहती हूँ, नेमत है, गॉड गिफ्ट है। आप इसको सही तरह से अवेल करें, खिदमत करें, अपनी आखिरत भी संवारें और अपने मुल्क को भी संवारें। बिल्कुल, बहुत रोशन ख्यालात हैं आपके और बहुत आपकी इंस्पिरेशन मैं समझती हूँ कि कोई ज़रूर इस तरह की रही होगी, जो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपकी इंस्पिरेशन रही है, जिनको देखकर आपके दिल में ये ख्याल उठा, ये हिम्मत जागती है कि मुझे इस तरह का काम करना है। हाँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है। और फातिमा अली जिना फर्स्ट इंस्पिरेशन उनका मेरी है, मादरे मिल्लत के। देखे ना, उन्होंने दुनिया की बातों को साइड में रख के अपने भाई के साथ शाना बशाना कैसे अपने मुल्क को सपोर्ट की, कैसे मुल्क से मोहब्बत किया, और वो एक मिसाल है। और पीपल्स पार्टी के बारे में मैं कहूँगी कि अब तो खैर पीपल्स पार्टी नहीं रही, जरदारी लीग हम कहते हैं, क्योंकि काम कुछ ठीक नहीं है। सिंध का हाल बदहाल है और कोई रिस्पांस नहीं है, और हम उनके कॉम्पिटिटर भी हैं देखा जाए तो पॉलिटिक्स में। मगर मोहतरमा की पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद थी,
वो एक अच्छी लीडर थी, वो मुल्क का सोचती भी थी। और अब हमारी सेकंड जो नुसरत सहरा बासी, वो भी अच्छा बोलती हैं हमारी और मजलूमों के खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में आपके ना जोश के लिए ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको देख के हिम्मत मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उन लोगों को देख के दोबारा से जाग जाती है। ऐसा ही। और मैं ये भी कहूँगी कि औरत होना कहीं ना कहीं समझा जाता है कि गुनाह है, ये औरत है। नहीं, आप खुद मनवाएं ना अपने आप को। आप अपने इज्जत के तकाजे आपके ये कहते हैं, आप अपनी चादर और अपने इर्द गिर्द के माहौल को इतना पाकीज़ा रखें कि सामने वाले की नज़र बदनीयत भी हो तो उसकी नीयत बदल जाए, कि वो आपको रिस्पेक्ट देने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल, औरत अपनी इज्जत खुद करवाती है। औरत अपनी इज्जत खुद करवाती है। नाज़रीन, इन हिकिड़े पावरफुल नोट्स ते वठूं था नंढड़ी ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थींदा ऐं मैडम उज़मा सां दिलचस्प कचहरियूं जारी रहंदियूं। वेलकम बैक नाज़रीन, हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ। मैडम उज़मा सां दिलचस्प कचहरियूं जारी आहिनि। मैडम, आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपकी अपनी ज़बान या क्या है? आप उर्दू स्पीकिंग ही हैं या कुछ और बोलते थे पहले मादरी ज़बान? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। अच्छा जी। तो अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं तो आपने PMLF ही क्यों ज्वाइन किया? इसकी बड़ी एक अहम वजह है। देखिए, उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की कुर्बानियाँ और मुहिब्बिल वतनी और जोश और जज्बा और इनकी हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री आपको पता है, हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए और हमारे बच्चों के कोर्सेज़ में भी इसके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, एडिशन होनी चाहिए, क्योंकि पीर साहब सूरिया बादशाह की कुर्बानियाँ अगर आप देखें तो मुल्क का नारा लगाने वाले कि कफन या वतन, उन्होंने अपनी शहादत जो है वो नोश फरमाई खुशी खुशी अपने वतन के खातिर। हुर फोर्स आज भी आपको पता है बॉर्डर्स पे खदमात देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक आर्मी के साथ हुर फोर्सेस जो हैं वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी जमात है जो मुल्क की मुहिब्बिल वतनी में मोहब्बत में आके अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है? तो ये आपके दिल को छुआ, जिसकी ये चीज़ मेरे दिल को छुई। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, कौन हूँ। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं एक मुसलमान और अपने पाकिस्तान की शान पाकिस्तानी हूँ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, सिंधी हूँ, पठान हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी और गहरी बात जी। देखिए, जब तक हम लोग कौमियत में बट के रहेंगे, जब तक हमारा मुल्क जुड़ नहीं पाएगा। किसी भी चीज़ को आप जोड़ते हैं तो करीब करीब करके करीब तरीन कर देते हैं, फिर वो जाके एक फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं। उसमें गुलाब का फूल भी है, उसमें गेंदे का फूल भी है, उसमें मोतिया भी है, उसमें जैस्मीन भी है, तो तब जाके वो खूबसूरत सा गुलदस्ता बनता है। तो ये मुल्क भी गुलदस्ता ही है। तो खुदारा अपनी अपनी अहमियत को पहचाने और जो जिसका काम है ना वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म्स कर दे। जो जिसकी सीट है वो बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल ईमानदारी से निभा ले, तो यकीन करेंगे मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बड़ी बात की है आपने। एग्जैक्टली इस इदारे का काम क्या है? देखिए, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मैं प्रेसिडेंट हूँ लेडीज़ विंग की, क्योंकि हर जगह लेडीज़ के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं और जेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम है, और लेडीज़ हमारे मुल्क का एक अहम असासा है। क्योंकि जब वोटिंग होती है तो लेडीज़ के बगैर तो आप वोट नहीं कास्ट कर सकते ना। मर्दमशुमारी होती है तो लेडीज़ को भी तो काउंट करते हैं ना। तो हम एक अहम हिस्सा हैं, हर औरत एक अहम हिस्सा है इस मुल्क में, और हर ममालिक में औरतों को अहम हिस्सा रखा जाता है। तो हमारा काम ये है कि लेडीज़ के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ आते हैं, कुछ लेडीज़ आती हैं और वो बेचारी परेशान होकर धक्के खा के, थानों के कोई मसले होते हैं, कोई डोमेस्टिक उनको प्रॉब्लम है, कोई डोमेस्टिक हरासमेंट है उनको, वो नहीं उनसे शेयर कर सकती हैं या थाने जाते हुए डरती हैं, तो वो हमारे पास आती हैं, बाकायदा एप्लीकेशन लेके आती हैं। उस एप्लीकेशन को हम देखते हैं कि वो एप्लीकेशन किस नौयत की है, आया कि ये कानूनी सपोर्ट चाहिए इनको या फिर कोई हमारी इंटरनल सपोर्ट चाहिए जो हम अपने ऑफिस में सॉल्व कर सकें। डोमेस्टिक कोई उनकी प्रॉब्लम होती है तो वो हम अपने ऑफिस में ही सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज़ कोई थानों की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पुलिस स्टेशन उनको जाना है, वहाँ उनको सपोर्ट चाहिए, तो फिर हम वहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं, उनके कदम ब कदम मिल के
उनकी हिफाजत के साथ। बड़ा काम है बहुत। और इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको हासिल है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। खुद अपने बलबूते पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अगर नहीं करते सही। आप सिंध गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री बैठी हुई है, वुमेन्स के राइट्स के लिए आपकी मिनिस्ट्रीज बनी हुई है। आप बताएं कौन सी ऐसी वुमेन है जिसके मसलों को हल करने में आप कामयाब हुए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही अर्ज़ किया कि हर इंसान अपनी सीट का तकद्दुस बना के रखे, उसको पामाल ना करे और उसकी जिम्मेदारी निभाए, उसका फ़र्ज़ अदा करे। तो हमारा मुल्क आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो वो हम काम करते हैं। जो बेचारी लेडीज़ थाने नहीं जा पाती, डरती हैं, जिनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, जिनको धक्के दे दिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। अभी रिसेंटली ही एक वाक़या हुआ था, उसमें हमने भरपूर मजम्मत भी की और उनका साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सुकून से अपने घर में बैठी हुई हैं। ऐसे लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हम शो शा करें या हम सबको बताएं कि हमने ये काम किया। हमारा जो काम है, पीर साहब कोई ऐसा शोर नहीं मचाते, मुहिब्बुल वतनी दिखा रहे हैं हमेशा और दिखाते रहेंगे। और जाने कुर्बान की, आपको पता है जानों की, उनकी तो पूरी हिस्ट्री है। तो अच्छा, आम औरत आपको किस तरह फिर राब्ता करे अपनी मदद के लिए? कोई आपके ऑफिस से कोई ठिकाना कहीं? देखिए, करंगी डिस्ट्रिक्ट के अलावा कराची में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी लेडी को, तो कहते हैं ना, राब्ता होते होते, ज्वाइंट होते होते वो हम तक पहुंच जाती है। फिर हमारी और जो लेडीज़ हैं, साउथ में जैसे लेडीज़ विंग बनी हुई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने भी अजला हैं सब में लेडीज़ विंग बनी हुई है। तो वहाँ की जो सदरें हैं वो उन एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट होता है और उनको सुना जाता है। तो उनकी कोई हेड ऑफिस है अलग अलग इलाकों में या कोई एक ही ऑफिस है? नहीं, जोनल सिस्टम है ये। जैसे अब करंगी डिस्ट्रिक्ट करंगी का ये हमारा ऑफिस है, यहाँ लेडीज़ का एक अलग सेपरेट सिस्टम बनाया हुआ है, जेंट्स का अलग सिस्टम बनाया हुआ है। इस तरह पूरे कराची के अंदर, पूरे सिंध में ऐसे ही आपकी एक यूनिट बने हुए हैं। आप जहाँ जाएं, आप एप्लीकेशन के साथ वहाँ जाएं, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी, ये बहुत बड़ी और अच्छा काम है। और औरतों के जिब को खिदमत खल के हवाले से, और आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट नहीं हो तो आप सारा अपने बलबूते पे कर रही है, जो बहुत मैं कहती हूँ कि तारीफ के काबिल है। अच्छा, बचपन में आपके माँ और बाप दोनों में से आपकी सबसे ज़्यादा करीबी और किसके साथ रही है कुर्बत आपकी? बेसिकली मैं एक सैयद फैमिली से हूँ, मेरे वालिद भी और वालिदा भी दोनों सैयद हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा बच्चियों को थोड़ा छुपा के आवाज़ बाहर। ओके, तो सब भी है। अच्छा, तो फिर क्या शरारती करने में कोई मार भी पड़ती? चुप छुप के पिटाई लगी आप? अम्मी से पिटाई लगी। अम्मी से पिटे हैं, ये नहीं है कौन बच्चा नहीं पिटता। अच्छा। और मैं प्राउड करती हूँ कि मेरी माँ से मेरी पिटाई लगी। पिट के तो बच्चे कहते हैं ना एक ट्रैक पे चल रहे होते। तो मामा जो है वो अक्सर पिटाई भी लगती थी किसी बात पे, मगर कम लगी मेरी पिटाई। अच्छा। और प्यार भी करती थी, मगर मैं मामा ज्यादा क्लोज थी। पापा बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं। दिल में बात जो होती है वो सारी खुल के माँ के साथ सहेलियों वो भी शादी के बाद। अच्छा, वो दोस्ताना माहौल हो गया अम्मा के साथ, वरना पहले बड़ा डर के रहते थे। अच्छा, तो सिबलिंग्स में, भाई बहनों में सबसे ज्यादा किससे आप करीब हैं और सबसे ज्यादा आपकी बनती हो कोई, किसी एक से या दो चार से? मेरी छोटी जो सिस्टर हैं सहर, उनसे मेरी बहुत बनती थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे है। और एक भाई मेरा सुफियान। जी, आपने जिक्र किया पहले। अच्छा, कोई ऐसी शरारत बचपन की आपको याद हो कि ये मैंने बड़ा काम किया था, मुझसे अभी तक नहीं भूल नहीं पाती हूँ, या कुछ इस तरह का कोई? नहीं, शरारत तो नहीं कहूँगी, वो मैं बचपन ही कहूँगी। जो सुफियान मेरे जो भाई हैं छोटे, हमारे यहाँ एक आम का दरख्त था बहुत बड़ा सारा। अब जब गर्मियों में आम लगते थे उस पर, तो वो बहुत ही शरीर मेरा भाई, और वो बच्चों को पकड़ लिया करता। तो कोई बच्चा आम तोड़ने आया, बैक साइड से पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद करके गला काटूंगा। ओह माय गॉड, वो छोटा था और मुझे उसकी शरारत मैं आज भी नहीं भूलती। अच्छा, आप तो, इस शरारत में शामिल थी? मैं शरारत में शामिल नहीं होती थी, मैं बच्चों को बचा के भगा देती थी। अच्छा, आप उनको बुजुर्गों को रिहा कर देती थी? बच्चों को रिहा कर दिया करती थी। तो वो वॉशरूम में, अब तो मैं तुम्हारा गला काटूंगा, तुमने हमारे घर से आम कैसे तोड़े? तो फिर वो मैं कह के नहीं भाई नहीं, बच्चा है, जाने दो। फिर मैं भगा दिया करती। आपको रहम आ जाते जल्दी, कह सकते हैं। ये है, मैं अपने दुश्मनों को भी ज्यादा देर दुश्मन नहीं रख सकती, उन्हें मैं कहती हूँ जाओ माफ किया। ये तो बड़ी आपने
हमारे पैगंबर की सुन्नत है, एक किस्म की वो नेचर है, आपने उसको फॉलो किया है कि इस तरह का हो। तो मुझे लगता है ये आपके नेचर में, आपके ब्लड में होता है, या तो कुछ ऐसा होता है, या गॉड गिफ्ट है। मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे कहती हैं कि यार औरतों में तो हसद और जलन भी होती है, बिल्कुल, कुछ जेलसी भी होती है बहुत ज्यादा, मगर मुझे कभी फील नहीं हुआ जेलसी क्या होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो आपको आपके इस प्रोफेशन में भी आपकी कोवर्कर्स इतनी रह चुकी होगी, कभी आपको इस तरह का फेस या कोई जेलसी आपने फेस नहीं की कि फलां ने जेलसी में आपके साथ कुछ इस तरह का काम किया हो, कोई धोखा फील हुआ हो? ऐसा हुआ है, फील भी हुआ है, मगर आप बिलीव करें, जो मेरी कॉम्पिटिटर थी और जिन्होंने इस तरह किया, मुझे लेट डाउन किया, मैंने उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दी और इतनी मोहब्बत दी कि वो आज शर्मिंदा हो गई अपने काम से। वाह, ये तो बड़ी बात है। और अगर आपको कोई तंग करे ना, आप उसको इतनी रिस्पेक्ट दे दो, इतनी रिस्पेक्ट दे दो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। किसी को ज़रूरी नहीं थप्पड़ मारा जाए, किसी को गाली दी जाए, किसी को फूल दे के भी आप शर्मिंदा कर सकते। वाह, बड़ी एक पावरफुल मैसेज है और बहुत बड़ी बात की है। इसके लिए बड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला और हिम्मत चाहिए, हर किसी के पास की बात भी नहीं होती है। ये सही कह रही हैं आप। अच्छों के साथ अच्छा करें और जो बुरा कर रहे हैं उन्हें माफ कर दें। अच्छा, आपने बताया आप एंटी करप्शन कमेटी की भी मेंबर हैं। उस कमेटी में का आपकी जो पोजीशन है, आपके इख्तियारात किस किस चीज़ों पर है और बेसिकली उसमें किस तरह से काम होते हैं? देखिए, हम ट्रेडिशनल हाउस में मेंबर रहे हैं, वहाँ कमेटीज़ बनती हैं, अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं। उसमें मेरी मोहसिन और मेरी बहुत प्यारी बहन गज़ाला आरिफ, गज़ाला मेमोरियल की ये ऑनर हैं और बच्चियों को बड़ा प्रमोट करती हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाना और बहुत खिदमत खल्क करना। तो वो हैं इसमें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो वो मुझे अपने साथ लेके गई और मैं वहाँ पर, अब लॉ एंड जस्टिस की वो कमेटी बन गई। पहले वो एंटी करप्शन थी, जो आपको इंट्रो दिया हुआ, ये पुराना खीर भाई ने दिया हुआ है। अब वो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी बन गई है। तो वहाँ पर ये होता है कि हमारे मुख्तलिफ शोबों से ऑफिसर्स आते हैं, हमारे पुलिस महकमे से हो गए, एंटी करप्शन कमेटी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि लॉ से बुला लिया आपने, किसी जज को बुलाया, आपने वकील को बुलाया, किसी डॉक्टर को बुला लिया। तो आप ऐसे मोतबर लोगों को बुलाते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि आप इस महकमे में इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आम आवाम आपसे कैसे अप्रोच करें। आपका काम है खिदमत करना और हकीकत है ये। मैं ऑन कैमरा ये बात कहती हूँ कि अपनी अपनी सीट पे बैठ के सिर्फ आप मज़े ना लूटें। आप यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए हैं और वो जिम्मेदारी निभाएं। तो हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें। तो इस तरह से वो कमेटी बनी हुई है। तो उसमें यही काम होता है जो यहाँ हो रहा है कि कोई बेचारा गरीब है, वो नहीं जा सकता आगे, उसकी रसाई नहीं हो सकती, कोई फरियादी है, तो उनके थ्रू हम उनकी फरियाद आगे पहुँचाएँ और उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिलता है हमारे महकमों से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह की नाइंसाफ़ी होती है, आप देखती हैं, लेकिन आपका बस नहीं चलता कि आप इसमें आप अपना रोल कैसे अदा करें। या तो आपकी पहुंच नहीं पहुंचती, या आपके कोई सीनियर ओहदे पर कोई इस तरह का बंदा बैठा हुआ होता है जिस पर आपका बस नहीं चलता कि आप उसको कुछ समझाएं और गाइड कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं? देखिए, जब ऐसे हालात होते हैं, और बिल्कुल बचा फरमाया आपने, ऐसे हालात होते हैं, हर इंसान के साथ होते हैं, क्योंकि हम एक फील्ड से वाबस्ता है ना, एक डोमेन में चल रहे हैं। तो उस वक्त फिर हम पहले तो कोशिश करते हैं कि हम दिलेरी के साथ उनसे बात की जाए, मगर बात करने का तरीका होना चाहिए, बात मनवाने का तरीका होना चाहिए। मैंने वही कहा ना आपसे, देखें, जब सामने वाले को आप रिस्पेक्ट देंगे ना, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देने में मजबूर हो जाएगा। तो आप कह रही हैं कि आप करती हैं और आप बात मनवा लेती हैं और आप अपने जो आपसे बन पड़ता है आप करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, ये मुझ पर बहुत मेहरबानी है मेरे रब की। ऐसा हुआ है कि कहीं मैं अगर जाऊँ और किसी के लिए आवाज़ उठाऊँ और मेरी आवाज़ ना सुनी जाए, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी हैरान होती हूँ कभी कभी कि ये क्या है, ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है मुझ पर। बट मैं ये कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अपने तवज्जुह से वो चीज़ अवेल करवा लें। अगर नहीं होता तो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप उसके किसी सीनियर से बात कर लें, ये भी है, या फिर आप उसको ये एहसास। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो फील्ड है, इस फील्ड में लोग अक्सर दूसरे पे
गुनाह डाल देते हैं या ब्लेम डाल देते हैं। ब्लेम गेम यहाँ पे बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। मैंने तो बड़ी हिम्मत कोशिश की, लेकिन अब ऊपर से ऑर्डर आए थे, या मतलब ये बात मेरी पहुंच से दूर थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई या कर पाया। ऐसा हुआ है मेरे साथ और होता भी है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी हेल्प खुद ही कर दूँ। हम बस इंसान जो बंद पड़ता है अपने देखें, आपके पास एक फरियादी आ गया ना, आपने कोशिश भी की, आपको वहाँ से अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सवाली को खाली ना जाने दें। कोशिश करें, मेहनत करें। जब आप कोशिश और मेहनत करते हैं ना ईमानदारी से, अल्लाह पाक आपके उस काम में खुद ब खुद आसानियाँ पैदा कर देता है, और ऐसा हुआ है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? तीन बेटे कितने, बेटी कितनी? 2 बेटे हैं और 1 बेटी है माशाल्लाह। अच्छा, तो आप के बच्चों में से आपके नक्शे कदम पे आपको कौन लगता है कि ज़्यादा चल रहा है और मुझे लगता है कि अब ये मेरा सहारा बनेगा और ये इस फील्ड में इस तरह का काम करेगा? वो ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, अक्सर मैं कह देती हूँ, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि आप किस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। अक्सर ये भी सवाल होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है ये। मेरे बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और उम्मीद है कि तीनों ही चलेंगे, तीनों ही खिदमत खल्क करेंगे, एक को नहीं कह सकती। आपने जो रास्ता चुना है वो ऐसा है कि उस पर जितने लोग चले हमारे मुल्क के, वो सब फख्र के लायक है, और ये अच्छा काम है, अच्छा नेकी का काम आप कर रही है। और आपकी बातें सुन के तो मैं खुद इंस्पायर हुई, तो आई एम श्योर कि आपके घर में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और आपकी बहनें भाई सारे ही आपसे बहुत मुतासर रह चुके होंगे। अच्छा, औरत के लिए एक ये भी बड़ा हार्डर रहा है कि शादी के बाद उसके ससुराल को हैंडल करें, तो अक्सर वहाँ से भी नेगेटिव वाइब्स आती है। क्या आपके फैमिली में इस तरह का कोई चैलेंज मिला है, या वो आपको बहुत पॉजिटिव मिले हैं कि आपको इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस करना ही नहीं पड़ा? नहीं, हर जगह चैलेंजेस होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है। अच्छा, क्या आप जैसी औरत जब ये वाला काम इस सीट पे बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये छोटे मोटे हर्डल्स को हैंडल कर ही देती है। छोटी मोटी चीज़ें, देखिए, छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे आर्ग्यू तो लाइफ का हिस्सा है, और होते भी हैं और हुए भी हैं। मगर मैंने ये चीज़ नोटिस की, मैं अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। अच्छा जी, वहाँ भी बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी थी, और जो छोटी सिस्टर है वो मेरी देवरानी भी है, हम दोनों बहनें एक ही घर में। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप टैकल करते करते जब थक जाते हैं ना, फिर आप राह फरार भी कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से यही है कि जहाँ धुंध छा जाए तो वहाँ पर से अपना रास्ता थोड़ा अलग करें। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपके फर्जंद में से एक है जो आपके साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं, आपके साथ बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करते हैं और आपके साथ रहते हैं। जी, ऐसा है। तो वो आपके बड़े बेटे हैं या आप छोटे वाले? वो मेरे बड़े बेटे हैं। बड़े बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ साथ रहना, साथ साथ चलना, मेरा बहुत ख्याल करना, और मतलब नेचर में मुझसे बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, चल नाज़रीन, मैडम ज़िक्र कयो त हुन जो वॾो पुटु जेको हूंदो आहे उहो उन सां गॾु शाना बशाना थी करे उन्हनि जा कमनि में, उन्हनि जे ऑफिसिस में उन्हनि सां गॾु हूंदो आहे। वक़्तु थियो नंढड़े ब्रेक खां पोइ ईंदासीं त वरी असां उन जे वॾे पुट खां बि कुझु मैडम जे हवाले सां सवाल कंदासीं। गॾु रहिजो, कॾहिं न वञिजो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मैडम असांखे इनवाइट कयो आहे चांहि ते, ऐं चांहि सां गॾु मैडम जे कलीग्स सां बि कचहरी कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ। जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त चांहि जी टेबल ते मौजूदु आहियूं ऐं मैडम सां गॾु कचहरी हले थी पई। मैडम, आप की जो यहाँ पे काम है, ऑफिस है, यहाँ पे आप काम करती है, आपने जिक्र किया था कि जो है लेडीज़ विंग की आप सदर हैं और उस पर आप काम करती हैं, तो जो जेंट्स के हवाले से कारकर्दगी है वो कौन देखता है, कौन संभालता है? फिर देखिए, जेंट्स के हवाले से जो भी वर्क होता है वो तनवीर चौधरी देखते हैं। अच्छा। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो जो भी मसले मसाइल हैं जेंट्स के हवाले से, तो वो यही हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, आप यहाँ पे मैडम के शाना बशाना काम कर रहे हैं काफ़ी। आप हमें बताएं कि आपकी जो खिदमात है, आपके जो काम के टास्क होते हैं वो कौन से होते हैं, और यहाँ पे कोरंगी में आपके काम का फिर असरात क्या है? बिल्कुल जी,
पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है, जी। ये लोग कहते थे सिंध की पार्टी है, इंटीरियर सिंध की पार्टी है, जी। लेकिन कराची सिंध का दिल है। बिल्कुल। लेकिन लोगों के अब शऊर आना शुरू हो चुका है कि ये कराची सिंध का दिल है। तो फंक्शनल लीग और पीपल्स पार्टी कहता है सिंध में ही है, आगे नहीं है, तो ये नहीं है। तो अब हम लोग उनको बताते हैं कि ये कुरंगी है, कुरंगी के दिल में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट का ये मेरा ये ऑफिस है, और 42 ऑफिस और भी है, जैसे अच्छा। UPS है, UCs है, तमाम ऑफिस हैं। तो जिस तरह मेरा ये ऑफिस है, इसी तरह वो भी ऑफिस है। और हम जो है पीर साहब पगारा का जो मंशूर है वो इंसाफ, सेहत, तालीम, रोजगार, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखा होगा कि हम लोग कभी वैक्सीनेशन के कैंप्स लगा रहे हैं, कभी जो है अभी रिसेंटली मैंने जो है एक नाला है यहाँ पे कुरंगी मेन, यहाँ पे जो नाला है मेन, अगर वो नाला बंद हो जाए तो समझ लें कि कुरंगी लाड़ी डूब जाएगा, लोग डूब जाएंगे उसके अंदर। अच्छा। तो हमारे DC साहब और हमारी इंतजामिया ने क्या किया, अब वल्लाह आलम पैसे लिए या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने नाला पैक करवा दिया। तो मैं वाहिद शख्स था पूरी पॉलिटिकल तंजीमों में, जितनी यहाँ पे पार्टियां हैं, वाहिद शख्स मैं था जिसने एहतजाज भी किया और वो नाला भी खुलवाया और स्लैबें भी तोड़वाई। अच्छा। और हम अपनी मदद आपके तहत, कोई ना हमारी सिंध हुकूमत है, हम अपोजिशन में, ना हमारे पास कोई सपोर्ट, आपको कोई फंड या कोई सपोर्ट फंड नहीं है, जो है हम लोग आपस में ही मिलकर ही कर रहे हैं। जैसे भी अब क्रिसमस है, अब क्रिसमस में क्रिश्चियनों का जो है ये त्यौहार है 25 दिसंबर का, तो हम उनकी भी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स करते हैं और तोहफे तोहफे भी देते हैं। और अभी उनके रिसेंटली अभी 2-3 जगहों पे मैंने अभी काम करवा रहा हूँ, अभी काम चल रहा है, सही सफाइयाँ हो रही हैं, गटर लाइनें 1-2-3 जगह पे गटर लाइनें भी डलवाई हैं, सफाइयाँ भी करवा रहा हूँ, ताकि जो है सब, ये पाकिस्तान सबका है, बिल्कुल सही, सबका है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी, तमाम कौमियतों को मिलकर जो है ये गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है। मैं जो मेरे से हो रहा है मैं काम कर रहा हूं। आप कर रहे हैं और आप बता रहे हैं तो उससे अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी लगन के साथ ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, और मैडम की जैसी पर्सनैलिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मैडम की जैसी औरतें, मैडम उस्मा जैसी औरतें हमारी सोसाइटी में क्या लगता है आपको चेंज लाएंगी? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, और मैंने बताया कि हमारे इतने ऑफिस खुल चुके हैं, इतने लोग हैं हमारे पास, वो भी जिस जैसे इन एरियाज में जहाँ पे कभी भी मैं कहता हूँ कि सिंधियों का आना भी मना होता था, ये जो एरियाज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे अब हमारे ऑफिस को खुलना और हमारे पास लोगों का एक मजमा जमा होना और लोगों डेली बेसिस पे लोग हमारे पास शामिल हो रहे हैं, तो ये चेंज ही तो है। बिल्कुल ये चेंज है और एक ये पॉजिटिव चेंज है। मैडम आपकी तरफ आएंगे, आप जो इस फील्ड में आई हैं, पॉलिटिक्स में आई हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होती, सियासत में नहीं होती, तो फिर आप क्या होती? अगर मैं सियासत में नहीं होती तो फिर मैं एक वकील होती, वकालत करती। सही, मतलब आपने जो ठान लिया है कि कुछ ना कुछ हमारे लोगों के लिए करना है, उनके हक के लिए आवाज़ उठानी है, तो बाय नेचर कह सकते हैं कि आपके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, जो आप बाय नेचर होते हैं, तो अगर मैं इस फील्ड से वाबस्ता नहीं होती तो शायद मैं एक वकील होती। अच्छा मैडम, अगर आप अपने पार्टी की, जैसे आपकी कुछ प्रमोशंस हो जाए, MNA की सीट पर आप आ जाएं, कोई आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो आपके इनिशियल टास्क क्या होंगे और आप क्या समझती हैं कि ये काम हमारे मुल्क में, हमारे शहर में सबसे पहले होने चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी का मंशूरी तालीम, सेहत, रोज़गार, बेहतर पाकिस्तान है और इस पे ही सबसे पहले इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बेहतरीन रोज़गार, तालीम और एक पुरअमन मुल्क, और सबसे इनिशियल जो है ना, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। हम ये करेंगे और गरीब आवाम पहले है, क्योंकि आवाम है तो पाकिस्तान है, तो गरीबों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले हम उन गरीबों को उठाएंगे कि वो भी तो इंसान है, वो भी सुसाइड कर रहे हैं और क्या क्या हरकतें हो रही हैं ऐसे मुल्क में, हमारे बड़ा अफसोस होता है इस तरह से। तो पहले हम वो काम करेंगे जो इनिशियल गरीब की ज़रूरियात है। और सबसे पहले मैं ये भी कहूँगी कि एक सबसे मेन पॉइंट ट्रैफिक को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे हादसा हैं, क्योंकि ये ऐसा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसमें लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। और बेरोज़गारी ऐसा जहर है जिसकी वजह से लोग उसको नोश करके अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है,
हम इस पर बहुत बेहतर काम करेंगे, एजुकेशन पे बहुत बेहतरीन काम करेंगे। एजुकेशन होगी तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो एक बेहतरीन नमूना पेश कर सकते हैं मुल्क की तरक्की के लिए। जी, बहुत अच्छे ख़यालात हैं आप इंशाअल्लाह करेंगे। बेहतरीन सेहती निज़ाम, बेहतरीन तालीम, रोज़गार, पुरअमन पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम दुआगो हैं कि आपके जो इरादे हैं वो उसमें आप उनको पूरा करने में कामयाब उतरे। नाज़रीन, असां सां गॾु मैडम सां गॾु कमु करण वारा ॿ टे ॿिया माण्हू बि मौजूदु आहिनि। मैडम रुमाना मौजूदु आहे ऐं उनजो फर्ज़ंद भी मौजूदु आहे। इन्हनि सां बि कचहरी कंदासीं। मैडम, ये आपने कहा था कि रुमाना साहिबा आपके साथ डेली बेसिस पे साथ होती हैं, तो पहले तो मैं रुमाना साहिबा से पूछूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और अपना ओहदे के हवाले से कि यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और रोज़ के हवाले से आप क्या काम करती हैं, कौन से टास्क हैं जो आप करती हैं? पहले तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट की नाइट सदर हूँ। अच्छा। प्लस जी, और प्लस हाल ही में मैम ने मेरी कारकर्दगी देख के मुझे 98 का सदर बनाया है। और मेरा ये होता है कि मैडम के साथ ही मैं हर वक्त, मकसद है कि इनके साथ हर वक्त रहती हूँ। मैं यहाँ के जो मसले मसाइल आते हैं, जो भी होता है, मैडम के साथ मिलकर देखती हूँ। और मैं जहाँ की लेडीज़ आती हैं, जहाँ आप समझने की लेडीज़ की सुनवाई नहीं है, वो लेडीज़ें यहाँ पर आती हैं, उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, अच्छा उनका साथ कॉपरेट होता है, तो इस वजह से मैडम के साथ होना पड़ता है। तो मैडम के साथ शाना बशाना आप उनके कामों में बिल्कुल साथ हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखती भी होंगी आप। कैसा आपको फील होता है मैडम जैसी खातून के साथ? क्या ये स्ट्रिक्ट है, काम में गुस्सा करने वाली हैं, डर लगता है या फ्रेंडली है? अच्छी हैं। मुझे हाल ही में साल ही हुआ इधर फंक्शन लीग में आए थे, तो लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मैडम को सालों से जानती हूँ। अच्छा। इतनी खुश इखलाक हैं, इतनी मकसद है कि मोहब्बत करने वाली हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी लीडर नहीं देखी। उनको ज़रा सा भी गुरूर नहीं है, ज़रा सा भी तकब्बुर अपने ऊपर नहीं है। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करती हैं। हम आम लेडी के साथ, गरीब लेडी से आती हैं जिनको समझने की कोई सहारा नहीं है, परेशान हाल है, उनके साथ मैडम उनकी बहन, उनकी माँ बन के उनको सपोर्ट करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बातें तो कर लेते हैं लेकिन असल में भी उन चीज़ों को समझे हैं। बिल्कुल। मैडम जो है नेचुरली ऐसी है, नेचुरली ऐसी है। उनका नेचर ही कुछ ऐसा है, प्यार, मोहब्बत, अमन की बात, आपकी मोहब्बत से बात करना, आपकी मोहब्बत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि मैडम किस किस्म की होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान कि एक्चुअल उसका असली रंग देखना हो तो उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पता करें, तो फिर आपको पता चल जाता है कि वो इंसान असल में किस किस्म का इंसान है। तो हमारे साथ भी, हमने भी आज पूरा इंटरव्यू किया तो मैडम के साथ अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी डाउन टू अर्थ थे। अच्छा मैडम, आपसे मैं पूछूंगी कि आपके अपना कोई ख्याल, अक्सर लोगों के मदर्स के होते हैं कि मेरी ख्वाब है कि मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बन जाए, कोई इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, या फिर आप इस फील्ड में हैं तो क्या आपका भी इस तरह का कोई ख्वाब है कि वो आप ही के शाना बशाना इसी पॉलिटिक्स में आके ही सोशल वर्क करे, लोगों की भलाई के लिए कोई काम करे? हर माँ का ये ख्वाब होता है, अपनी औलाद से वाबस्ता होती है, ख्वाबों की एक लड़ी। बिल्कुल। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों के लिए अलग अलग ख्वाब देखे हैं मैंने, मगर मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की बच्चों के साथ कि ये फील्ड छोड़ के ये फील्ड अपनाओ। सही। इंशाल्लाह मुझे पता है टेक्निकल इंजीनियर करने की कह रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियर बन जाएंगे, बट छोटे बेटे से मुझे ये ख्वाब वाबस्ता है कि वो पाक आर्मी में जाए। अच्छा। यस। चलिए फिर वो तो वक्त बताएगा और इंशाल्लाह हम भी दुआगो हैं कि आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाए। मैडम, अभी हम शो के वाइंड अप में आपसे फाइनल मैसेज पूछेंगे कि आप हमारे नाजरीन के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें। मैं अपने नाज़रीन को यही मैसेज दूंगी कि देखें, अब बल्दियात की इंतखाबात की मुहिम शुरू होने वाली है और इंतखाबात अनकरीब इंशाल्लाह होंगे, तो अब मेरी अपनी आवाम से, सिंध की आवाम से ये एक रिक्वेस्ट भी है और मेरे दिल की आवाज़ भी है कि अच्छे लोगों को मुंतखब करें, बार बार आजमाए हुए को ना आजमाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन एक ऐसी पुरअमन जमात है जो पैगाम ही अमन का देती है, तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो पुरअमन भी हों और बावकार भी हों, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस ना हों, जिनके ऊपर मर्डर्स के केसेस ना हों, जिनकी हॉस्पिटल से बेयर्स की बॉटल्स ना पकड़ी जाएं। जब बेहतर चुनेंगे तो बेहतरी आएगी। मैं अपनी आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी और पुरअमन रहें, एक दूसरे का साथ दें, बिकॉज आई एम मुस्लिम, सो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, एक दूसरे के हमदर्द बनेंगे तो बेहतरी आएगी। तो नाजरीन, बेहतर चुने तो बेहतर रहेंगे, इहो हिकिड़ो तमामु वॾो मैसेज आहे। अगर सम्झो वञे त असां सभिनी जे लाइ, असांजी सिंध
जे रहवासियुनि जे लाइ, पंहिंजे मुल्क जे लाइ, हर फ़र्द जे लाइ। ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी इंशाअल्लाह हिकिड़े नए सितारे सां गॾु हाज़िर थींदसि। तव्हांजी होस्ट बाख़फ़ीर ज़ादा खे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह वाहिद।